तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द स्ट्रॉन्ग वन के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि चॉन कीजी जो कि एक विद्वान था वो एक भविष्यवाणी करके जाता है कि इन दोनों बच्चों को मार डालो, लेकिन पैचियन जो होता है वो अपने दोनों बच्चों को मारने को तैयार नहीं होता क्योंकि वो दोनों बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इसके साथ ही टाइम गुजरता जाता है और वो दोनों बच्चे जो है काफी ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं। चॉन कीजी ने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सच होने का टाइम आ चुका है। तो काफी वक्त गुजरने के बाद दिखाते हैं कि पैचियन जो होता है वो अपने बच्चों को ढूंढ रहा था कि उसके बच्चे कहाँ पर चले गए। तो वो उनको ढूंढते हुए जैसे बाहर निकलता है तो उसके घर के सामने एक जंगल था। उस जंगल के जितने पेड़ होते हैं वो सारे के सारे फूल चुके होते हैं और उसके ऊपर जितने पेड़ के ऊपर जितने फल लगे होते हैं वो सारे के सारे बर्फ में जमे होते हैं। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये इन दोनों का काम ही हो सकता है क्योंकि यहाँ पर अगर किसी चीज को फुला सकता है तो वो ब्लैक हेयर वाला है और जो जहाँ पर चीजों को फ्रीज कर सकता है वो व्हाइट हेयर वाला है। पर इन दोनों को भी दिखाते हैं कि वो दोनों ही जो होते हैं वो गाँव में होते हैं। उसके आगे जो गाँव हो, जंगल के आगे जो गाँव था उस गाँव में होते हैं और वहां पर लोगों को ब्लैक हेयर वाला जो होता है फुला रहा होता है और जो व्हाइट हेयर वाला होता है वो उनको काट रहा होता है। सभी के ऊपर अपनी तलवार से जब अटैक करता है तो उनकी बॉडी स्टिल रहती है, यानी कि सेम रहती है, लेकिन इसके बावजूद उनकी बॉडी अंदर से फ्रीज हो जाती है। दोनों ही जहां पर अपना नया एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि जब इंसानों को मारा जाता है तब क्या होता है। पैचियन जो होता है उस जंगल से घर वापस आ जाता है, वहां से फल लेकर आता है और आकर उसको चेक कर रहा होता है और कहता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे का ही काम है, यानी कि व्हाइट हेयर वाला ऐसा कर सकता है। और उसके पास जो उसका नौकर खड़ा होता है वो उसे कहता है कि माय लॉर्ड एक बहुत ही बुरी खबर है। जहां पर जैसे वो उसे ये बात बताता है और इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, वो कहता है माय लॉर्ड वो दोनों गाँव में है। तो इसी के साथ ही वो दोनों भागते हुए इस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे पैचियन अपने साथियों के साथ उस गांव में पहुंचता है वो देखकर बहुत सा हैरान होता है कि उस गांव का एक भी आदमी जो होता है वो जिंदा नहीं बचा होता। उसने सभी के सभी लोगों को मार दिया होता है, उसके दोनों बेटों ने। ये देखने के बाद वो कहता है कि इन कमीनों ने क्या कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं पर वो देखकर बहुत सा हैरान होता है कि जहां पर आधे लोग जो होते हैं उनकी बॉडीज जो होती हैं वो बर्फ में जमी होती है और बाकी के जो लोग होते हैं उनकी बॉडीज वहां पर फट चुकी होती हैं। और यहीं पर उसे दो बंदे दिखाई देते हैं, दो बंदे जो कि उसके पास आते हैं और कहते हैं लॉर्ड प्लीज हमारी हेल्प करें, प्लीज हमारी हेल्प करें, यंग लॉर्ड्स ने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया। और इसी के साथ उन दोनों बेचारों की बॉडीज भी वहीं पर फट जाती हैं और जब उनकी बॉडीज फटती हैं तो ये खून उड़ता हुआ सीधा पैचियन के ऊपर आकर गिरता है। तो पैचियन यहीं पर कहता है ये मेरी गलती है, चॉन कीजी ने कहा भी था अब इन सभी लोगों का खून मेरे जिम्मे है। वो अपने बंदे से पूछता है मुझे ये बताओ कि इस गांव में कितने लोग रहते थे। तो उसका नौकर जो होता है उसे कहता है कि सर इस गांव में तकरीबन 300 लोग रहते थे जो रजिस्टर्ड थे और बाकी के सभी लोगों का हमें नहीं पता। और ये बात सुनने के बाद पैचियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक गांव में 300 निर्दोष लोगों की जान लेने की। मैं उन दोनों को अभी ढूंढूंगा और उसके बाद उन दोनों को मार डालूंगा। वो दोनों कमीने डेविल्स हैं। उसके बाद उन दोनों को दिखाते हैं कि वो दोनों पीकर टल्ली होकर एक तख्ते के ऊपर लेटे होते हैं, दोनों वहां पर सोए हुए होते हैं। और हमारा पैचियन उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना। जब अपनी बीवी से भी कहता है हाँ रॉन्ग तुम भी मुझे माफ करना, अब मुझे इन दोनों कमीनों को सजा देनी पड़ेगी। ये दोनों डीमंस हैं जिन्हें मैंने पैदा किया था और इन दोनों डीमंस को मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ। इसके साथ ही ब्लैक हैंड अपनी आंखें खोलता है और उसकी तरफ देखता है, जबकि फादर जो होते हैं वहां पर उसके सामने खड़े होते हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं और आंखों से पानी बह रहा है क्योंकि वो यहाँ पर अपने दोनों बच्चों को मारना चाहते हैं। तो ब्लैक हैंड उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है फादर लगता है कि तुम यहाँ पर हमें मारने के लिए आए हो। तो व्हाइट हैंड कहता है फादर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इन बेकार गाँव वालों के लिए। ये सभी बेकार लोग, इनकी जिंदगी का हमारे लिए कोई मायने नहीं है और इनका तो खुद भी कोई मायने नहीं था जिनको हमने मार डाला और इनके लिए तुम हमें मारना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद पैचियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीनों कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं जहाँ पर तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारने वाला हूँ कि तुम्हारी बॉडी से खून का आखिरी कतरा निकलने तक, जब तक तुम अपनी माँ से माफी की भीख नहीं मांगते तब तक मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जैसे पैचियन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उनके ऊपर अटैक करने लगता है तो ब्लैक हैंड जो होता है अपनी उंगली को आगे बढ़ाता है और उसके हाथ के ऊपर टच करता है। जैसे उसके हाथ को टच करता है तो पैचियन का पूरा बाजू फूल जाता है। तो जब उसका बाजू फूल जाता है तो व्हाइट हैंड अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके पूरे के पूरे बाजू को फ्रीज करके काट देता है। पैचियन कहता है कि तुम दोनों तो बहुत बड़े कमीने हो, तुम क्या अपने बाप को मारोगे। इसी के साथ ही वो दोनों कमीने बेटे अपने वेपन को आगे करते हैं और कहते हैं फादर लगता है कि तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि हम दोनों तुमसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि हम लोग तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और जब हम लोग किसी से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएं और उससे नीचे वाला जो है वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार है, उसका मरना तो तय है। और इसी के साथ ही वो दोनों ही अपने फादर के ऊपर अटैक करके अपने फादर को वहां पर मार देते हैं। और उस दिन अपने फादर के मरने के बाद वो दोनों मैरियन फोर्ट्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद से वो दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि मैरियन फोर्ट्रेस कभी भी उनके ऊपर लगाम नहीं लगाता। उसके बाद से इन दोनों डेविलिश ट्विंस को ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड कहा जाने लगा और व्हाइट हैंड और ब्लैक हैंड के नाम से ये दोनों बहुत ज्यादा फेमस हो गए। यहीं पर से हमारा नेक्स्ट सीन जो होता है 5 साल के बाद, अपने फादर को मारने के 5 साल के बाद प्रेजेंट सीन में पहुंचता है जहां पर हमारा सोमा है। तो हमारा सोमा जो होता है बच्चों के साथ वहां पर मजाक कर रहा होता है, जबकि वो दोनों उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और यहीं पर म्यूरियम यूनियम के उन सोल्जर्स को भी दिखाते हैं, वो सोल्जर्स जो उनके इनका पीछा कर रहे थे, वो सोल्जर्स जो होते हैं वो उनके पीछे यहाँ तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी तक ब्लैक हैंड और व्हाइट हैंड को इस बारे में नहीं पता होता कि सोल्जर्स उनके पीछे हैं। तो ब्लैक हैंड
हैंड कहता है व्हाइट हैंड ये वाला लड़का जो है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इस लड़के ने मेरी पावर्स को नॉलिफाई किया है तो उसे मैं मारूंगा। व्हाइट हैंड उसे कहता है क्या, पर मुझे भी ये चाहिए था, मुझे भी इसके साथ फाइट करनी है, मुझे इसे मारना है। तो वो उसे कहता है अच्छा ये बात है, तो फिर ठीक है, लगता है कि हमें पंचेस को यूज करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू कर देते हैं। दोनों वहां पर रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं ताकि यहाँ पर डिसाइड हो सके कि यहाँ पर सोमा को कौन मारेगा। जब वो लोग वहां पर रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं, इसी के साथ ही सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हाकुल म्यूरियम की टेरिटरी है, तुम लोग इस गांव में नहीं आ सकते, तुम लोग मैरियन फोर्ट्रेस से, और बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम लोग किस लिए यहाँ पर आए हो। सोमा भी इनकी बात सुनने के बाद उनकी तरफ देखता है क्या ये लोग मैरियन फोर्ट्रेस से आए हैं। बच्चे जो कि सोमा के साथ खेल रहे होते हैं वो लोग कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पर तो सोल्जर्स भी आ गए हैं, लगता है कि यहाँ पर फाइट होने वाली है, हमें यहाँ से भागना होगा। तो सोल्जर्स का जो लीडर होता है वो उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, लेकिन यहाँ पर म्यूरियम में जहाँ पर हमारा एक कानून है, हमारी एक यूनियन है, अगर तुम्हारे पास यूनियन की अप्रूवल नहीं है तो तुम लोग इस गांव में एंटर नहीं हो सकते। ब्लैक हैंड कहता है कि व्हाइट हैंड तुम्हें क्या लगता है कि अभी भी इसने क्या कहा। तो व्हाइट हैंड कहता है मुझे लगता है कि इसने कहा कि यहाँ से दफा हो जाओ। इसी के साथ ही वो दोनों फिर से वहां पर रॉक पेपर सीजर खेलना शुरू कर देते हैं। व्हाइट हैंड उसे कहता है कि इस बार तो मैं जीतूंगा। ब्लैक हैंड उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जीतने दूंगा, मैं ही जीतने वाला हूँ। और वो दोनों फिर से वहां पर रॉक पेपर सीजर करते हैं। तो इस बार हमारा ब्लैक हैंड जो होता है वो जीत जाता है। तो ब्लैक हैंड जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ हाँ देखो मैं जीत गया, अब ये वाला बंदा मेरा है, इसको मैं मारूंगा। यहाँ पर जब ब्लैक हैंड जीता था उस वक्त वो सोल्जर्स जो थे वो बीच में बोल पड़े थे, इसी वजह से व्हाइट हैंड उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है तुम लोगों को यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है। यहाँ पर जो मेन सोल्जर होता है उसे कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा अनसीरियस हो, तुम दोनों मैरियन फोर्ट्रेस से यहाँ पर आए हो, दोनों कंट्रीज के दरमियान में वार छिड़ सकते हैं तुम दोनों के इस बच्चों वाले बिहेवियर की वजह से। तो जैसे वो सोल्जर यहाँ पर ये वाली बात करने के बाद शांत होता है, इसी के साथ ही व्हाइट हैंड जो होता है अपनी उंगली को घुमाते हुए उस बेचारे की गर्दन काट देता है। वो मेन सोल्जर की वहां पर गर्दन काट देता है और कहता है तुमने यहाँ पर शोर मचाया जिसकी वजह से मैं गेम को हार गया। उनके मेन सोल्जर के मरने के बाद बाकी के तीनों सोल्जर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं हमारा कैप्टन तो मर गया। और इसी के साथ ही सोमा जो होता है उन बच्चों से कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, बच्चों पीछे हो जाओ, यहाँ पर फाइट होने वाली है। और हमारा सोमा यहाँ पर सीरियस हो चुका है। जबकि वो तीनों सोल्जर्स कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें, क्या हम लोग यहीं पर इसके ऊपर अटैक करें, लेकिन अगर इनके ऊपर यहीं पर अटैक किया तो गांव वाले मुश्किल में पड़ सकते हैं, हमें इन दोनों को यहाँ से दूर लेकर जाना होगा, हमें यहाँ से दूर जाकर उसके बाद इन्हें ट्रैप में फंसाकर मारना होगा। और वो तीनों ही वहां से भाग जाते हैं। तो व्हाइट हेयर कहता है लगता है कि ये लोग यहाँ पर ट्राई भी नहीं करने वाले, यानी कि ये डर कर भाग गए हैं। तो ब्लैक हेयर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इनके पीछे जाना चाहिए क्योंकि ये वाला लड़का तो मेरा है, इसे मैं मारूंगा, तुम जाओ इनको मार कर आओ। तो व्हाइट हेयर उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम इसको मार लो, मैं इन तीनों से जाकर मजा करता हूँ। इसके साथ ही व्हाइट हेयर जंप करते हुए उन तीनों को पीछे चला जाता है, जबकि ब्लैक हेयर उसे कहता है कि मजे करना। व्हाइट हैंड के वहां से चले जाने के बाद ब्लैक हैंड जो होता है पीछे की तरफ घूमता है, सोमा से कहता है लगता है कि तुम्हारे पास काफी सारी ट्रिक्स हैं, तुमने किसी ट्रिक की वजह से मेरी पावर्स को नॉलिफाई कर दिया, तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन इसी के साथ उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच पड़ता है, यानी कि हमारा सोमा यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करता, उसे डायरेक्टली एक पंच मार देता है। और इस बात से ब्लैक हैंड बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फाइट देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।